बहुत दिनों पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास रो रहा था। दिन भर के काम के बाद उसके मालिक ने उसे ठीक से नहीं खिलाया था। इस कारण से वो उदास रो रहा था। पास से ही एक गीदड़ वहां से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा। क्या हुआ गधा? उसने पूछा। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मैंने यह सब चर चुका हूँ, फिर भी मैं अभी भी भूखा हूँ। गधा रोया। गधे की दुख भरी बात सुनकर सियार ने कहा, ओह, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा वनस्पति बगीचा है। तुम वहाँ जा सकते हो और भरपेट खाना खा सकते हो। कृपया मुझे वहाँ ले चलो, गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गिद्दड़ ने गधे को उस बगीचे तक ले गया। एक बार सब्जी के बगीचे में वो लोग पहुँच गए। फिर वे चुपचाप ताज़ी सब्जियाँ चबाने लगे। तभी उसके पास में किसी ने आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब से दोनों ही जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते थे और भरपेट खाना खाते थे। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत खराब थी। उन्हें एक किसान ने देख लिया और उन्हें भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गिद्दड़ ने सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के बगीचे में चले जाए ताकि उन्हें फिर से भरपेट खाना मिल जाए। रात होने पर गधे और गिद्दड़ चुपचाप बगीचे में घुस गए और उन्हें फिर भरपेट खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उन्होंने कहा, ओह, इतने स्वादिष्ट खीरे और चांद को देखा, यह कितना सुंदर है कि मैंने एक गाना गाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही गिद्दड़ ने कहा, अभी नहीं, तुम यहाँ नहीं गा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ। गधे ने गुस्सा में कहा। गिद्दड़ ने उसे समझाने की कोशिश करी और कहा कि किसान उनकी बात सुनेगा, उनके पकड़ लेगा और चांद से भी डर देगा। जब गधे की उतनी बात नहीं मानी, तब वो वहाँ से चला गया। गधे ने आ परी और गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर पर किसान और उसके परिवार ने गधे को रेंग की आवाज़ सुनी। वो लाठी लेकर गधे की ओर दौड़ा। गधे को पीटकर जल्दी ही बगीचे से बाहर खदेड़ दिया। ओह ओह ओह, गधे को रोते हुए वापस घर चला गया। वो वापस गिद्दड़ के पास आ गया और उस घटना का वर्णन किया। उसकी बात सुनकर गिद्दड़ ने कहा, तुम्हें तब तक इंतज़ार करना चाहिए था जब तक हम गाने के लिए बगीचे से बाहर नहीं आ गए, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी, जिसके आगे चलकर तुम्हें मार भी खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसा कहने के बाद गिद्दड़ वहाँ से चला गया। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ करने का उचित समय और स्थान होता है। आपको चीज़ों के करने के लिए हमेशा समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए।